हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 8 अक्टूबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, who inaugurated Global Summit on Artificial Intelligence? रेज सुमित। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 20 का उद्घाटन किया? सो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सुमित हुआ, इसका नाम है रेज सुमित। तो इसकी इनाग्रेशन रिसेंटली की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अब रेज इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। सो ये है आर्टिफिशियल की सुमित जिसका नाम दिया गया है रेज 20, और इसकी इनाग्रेशन की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस ओकेजन पर इनने एड्रेस भी किया। ही इनाग्रेटेड एंड एड्रेस द रेज 2020 वर्चुअल सुमित एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुमित थी। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मशीनें होती हैं उनके अंदर इंसानों जैसी सोचने, समझने और एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ये डेवलप करना मशीनों के अंदर, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सो इसी की रिसेंटली ग्लोबल सुमित हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसको इनाग्रेट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी ये लागू करने वाली जो इंडिया की फर्स्ट स्टेट है वह है तमिलनाडु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू करने वाली फर्स्ट स्टेट तमिलनाडु बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु लॉन्च्ड MS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। हाल ही में MS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान का शुभारंभ किसने किया? सो रिसेंटली नासा लॉन्च्ड MS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट। सो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया गया है, और इसको नाम दिया गया है डिसीज्ड नासा एस्ट्रोनॉट कल्पना केसी चावला, जो फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन थी टू एंटर स्पेस। और उन्हीं की कंट्रीब्यूशंस के लिए उनके नाम पर ये कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च किया है नासा ने। तो नासा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है US फेडरल गवर्नमेंट की, एंड इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेस सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च। इट वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में, और एडमिनिस्ट्रेटर इसके जिम ब्रिंडेनस्टाइन। अब नासा की बात है तो नासा विल सेंड द नेक्स्ट मून मिशन इन 2024, और इसमें ये फर्स्ट फीमेल को भेजने वाले हैं। सो ये तो नासा की बात है जो US की स्पेस एजेंसी है। बाकी के भी देख लेते हैं नाम। इसरो तो ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस एजेंसी। एंड JAXA तो ये है जापानीज स्पेस एजेंसी। एंड सीनेक्स तो ये है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार खरे तो ये बने हैं SBI के न्यू चेयरमैन, और इन्होंने जगह ली है रजनीश कुमार की, जो अभी 7 अक्टूबर को इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है रजनीश कुमार का। अब इनकी जगह आए हैं नए चेयरमैन दिनेश कुमार खरे। अब SBI के नए चेयरमैन बने हैं। तो देखते हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है और फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। दिनेश कुमार खरे ये हैं इसके न्यू चेयरमैन, एंड अश्वनी भाटे ये हैं इसके करंट MD। तो दिनेश कुमार खरे ये तो बने हैं नए चेयरमैन। बाकी के नाम भी देख लेते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही जुड़े हुए हैं और करंट से भी रिलेटेड हैं। तो अश्वनी तिवारी तो ये रिसेंटली SBI कार्ड के नए MD बने हैं, और चरणजीत अत्रा तो ये रिसेंटली बने हैं चीफ फाइनेंशियल
ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और आप नाम याद रखें, विनय टोनस। तो ये रिसेंटली बने हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के न्यू एमडी एंड सीईओ, विनय टोनस। तो ये तमाम नाम ये जुड़े हैं करंट से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एयरपोर्ट बिकेम द AAI, दैट मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बना है? सो रिसेंटली पुडुचेरी एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो ये बना है पुडुचेरी एयरपोर्ट। बट आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड भी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। बट ये जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड है और ये AAI का फर्स्ट सोलर पावर्ड है। सो पुडुचेरी ये एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। तो किरण बेदी ये इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर हैं। सो बाकी के जो एयरपोर्ट हैं जो करंट से ही रिलेटेड हैं ये भी हम देख लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया का। एंड हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ये फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट टू बी अवार्डेड एज कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020? कौन कोविड क्रूसेडर पुरस्कार 2020 के रूप में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बने हैं? सो रिसेंटली इकबाल सिंह चहल जो IAS ऑफिसर हैं एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, तो यही बन गए हैं फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट टू बी अवार्डेड एज कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020। और इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया? फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन कंट्रोलिंग द कोविड-19 इन इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। सो कोविड-19 को कंट्रोल करने में जो इनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं उन्हीं के लिए इकबाल सिंह चहल को ये अवार्ड दिया गया है। सो बाकी के नाम भी देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं करंट से ही जुड़े हुए हैं। तो रतन टाटा, तो इनको अभी रिसेंटली इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रतन टाटा को। एंड देन पायल जिंगड़, तो इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था रिसेंटली, चेंज मेकर अवार्ड। देन विकास खन्ना, तो इनको रिसेंटली एशियाज गेम चेंजर अवार्ड हाल ही में दिया गया। और इनको एशियाज गेम चेंजर अवार्ड किस लिए दिया गया? क्योंकि इंडिया के अंदर जो फ्री इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो इस प्रोग्राम के तहत विकास खन्ना ने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया, तो इसी के लिए इनको एशियाज गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। तो ये करंट से ही रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 9000 रन इन T20 क्रिकेट? T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सो रिसेंटली विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 9000 रन इन T20 क्रिकेट। सो ये इंडिया के फर्स्ट क्रिकेटर है जिन्हें 9000 बनाए हैं। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में इनकी 7th पोजीशन है और नंबर 1 पर हैं वर्ल्ड में क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज़ के हैं क्रिस गेल। तो ये हैं वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 9000 रन। सो विराट कोहली की बात हो रही है, तो रिसेंटली ये ग्रेट लर्निंग ऐप, ये जो एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफार्म है, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। देन रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा IPL में 5000 रन्स बनाने वाले 3rd प्लेयर बने हैं। और इसमें जो फर्स्ट प्लेयर हैं वो हैं विराट कोहली, नंबर 2 पर हैं सुरेश रैना और 3rd प्लेयर बने हैं रोहित शर्मा टू स्कोर 5000 रन्स।
तो देन बाकी के नाम भी देख लेते हैं, सुरेश रैना एंड MS धोनी। तो रिसेंटली इन दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। देन MS धोनी, तो ये हाल ही में 100 मैच IPL के 100 मैच जीतने वाले फर्स्ट कैप्टन बने हैं, और IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर भी MS धोनी ही रिसेंटली बने हैं, और इन्होंने 194 मैच अभी हाल ही में खेले थे। Next question, who among these will be one of the 5 leaders from around the world speaking at the Daring Cities 2020 conference? इनमें से कौन सिटीज डेयरिंग शहरों 2020 सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से एक होगा? सो अरविंद केजरीवाल, ही विल बी वन ऑफ द 5 लीडर्स जो डेयरिंग सिटीज 2020 कॉन्फ्रेंस में स्पीच करने जा रहे हैं, एंड ही इज़ अमंग वन ऑफ द 5 लीडर्स। सो ये एक कॉन्फ्रेंस है, ये एक सुमित है उन सिटीज़ के जिन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत बड़े बड़े बिग स्टेप्स लिए हैं। तो इन्हीं सिटीज़ की ये सुमित होने जा रही हैं, और इसमें 5 लीडर्स को बोलने का मौका दिया जाएगा, एंड अरविंद केजरीवाल ही इज़ वन ऑफ देम। सो अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, तो इन्होंने अभी रिसेंटली कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरियन मॉडल अपनाया था। तो साउथ कोरियन मॉडल ये क्या है? तो ये है 5T मॉडल। 5T मीन्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये है 5T प्लान जो एक साउथ कोरियन मॉडल है। तो इसी मॉडल को इन्होंने दिल्ली में लागू किया था टू कंट्रोल कोविड-19 केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज सिद्धार्थ नगर? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रखा गया है? तो रिसेंटली नवगढ़ रेलवे स्टेशन, ये यूपी के अंदर है, रेलवे स्टेशन है, इसी का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रखा गया है। और सिद्धार्थ ये किसका नाम है? तो महात्मा बुद्ध, या जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध का ये बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इन्हीं के नाम पर ये नागौर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वार अगेंस्ट पोल्यूशन कैंपेन? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू किया है? सो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल हैज़ लॉन्च्ड अ वार अगेंस्ट पोल्यूशन कैंपेन इन दिल्ली। असल में जब दिल्ली में सर्दियाँ शुरू होती हैं तो यहाँ जो है फॉग बहुत बढ़ जाता है। सो इसी धूल को हटाने के लिए एंटी डस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इन दिल्ली। एंटी डस्ट प्रोग्राम इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, और इसी को नाम दिया गया है वार अगेंस्ट पोल्यूशन, और ये कैंपेन लॉन्च की गई है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द स्मार्ट सिस्टम रिसेंटली? भारत ने हाल ही में स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रिसेंटली इंडिया है सक्सेसफुली टेस्टेड स्मार्ट सिस्टम इन उड़ीसा। अब स्मार्ट सिस्टम ये क्या है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये है स्मार्ट सिस्टम, और इसी का रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय DRDO एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अब DRDO ने ये टेस्ट किया है, तो देखते हैं DRDO से रिलेटेड फैक्ट्स। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड इट्स चार्ज विद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। राजनाथ सिंह ये हैं इसके मिनिस्टर, जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ये हैं इसके मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल, और डॉक्टर G सतीश रेड्डी ये हैं इसके करंट चेयरमैन ऑफ DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक कॉल्ड बापू द अनफॉरगेटेबल? किसने हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नाम एक पुस्तक जारी की है? सो रिसेंटली दिल्लीज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया हैज़ रिलीज्ड अ बुक द बापू द अनफॉरगेटेबल। तो ये है बुक बापू द अनफॉरगेटेबल, और इसको लॉन्च किया है दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने। तो ये बुक है द बापू द अनफॉरगेटेबल, एंड इट्स रिटन बाय सुमित अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्रिकेटर नजीब तारकाई रिसेंटली डाइड इन रोड एक्सीडेंट? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई? सो रिसेंटली अफगानिस्तान क्रिकेटर
नजीब तारकाई। तो ये हैं नजीब तारकाई जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे। तो इनकी रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। अटल टनल हैज़ बीन बिल्ट एट विच पास। तो ये कौन से पास पे बनाया गया है रिसेंटली अटल टनल? तो ये बनाया गया है रोहतंग पास। देन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये जीता पैरी गैसले ने जो फ्रांस के रहने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु हैज रिटन द बुक अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड नामिक पुस्तक किसने लिखी है? करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, चेतन भगत, अरुंधति राय। देन हु वन ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन आज के, इनका आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करने की कोशिश करें, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। जितना आप लिखेंगे, आप राइटिंग करेंगे, उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इसीलिए मैं आप ही के बेनिफिट के लिए लास्ट पे ये क्वेश्चन पूछता हूँ। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नई वर्ष से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।